एक बार की बात है, 4 स्कॉलर्स जो हैं एक साथ बैठे हुए थे और ये चारों स्कॉलर्स जो हैं बात कर रहे थे, शेयर कर रहे थे और बेसिकली बाइबल ट्रांसलेशंस के ऊपर जो है ये चारों लोग डिस्कशन कर रहे थे। और ये चारों जो है अपना अपना ओपिनियन शेयर कर रहे थे बाइबल ट्रांसलेशंस के बारे में। पहला स्कॉलर कहता है कि मुझे जो है केजेवी वर्जन ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि केजीवी वर्जन जो है बड़ा ही सुंदर है पढ़ने में, पुरानी इंग्लिश है, बड़ा अच्छा लगता है जब मैं केजीवी वर्जन को पढ़ता हूँ। ठीक है, दूसरा स्कॉलर शेयर करता है कि भाई मुझे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल ज़्यादा पसंद है, एएसबी वर्जन ज़्यादा पसंद है क्योंकि दिस इज क्लोजर टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, तीसरा भी अपना ओपिनियन शेयर करता है। तीसरा कहता है कि मुझे तो मैसेज वर्जन ज़्यादा पसंद है क्योंकि आज के समय में वो ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, बहुत ही इजी टू रीड है। सबकी बातें जो है ये चौथा स्कॉलर सुन रहा था और ये जो है बस वेट कर रहा था कि जब इसका टर्न आता है तो क्या बोलेगा, और ये दिमाग में जो है प्रिपेयर कर रहा था अपना ये जवाब। तो ये जो है कहता है, इनफैक्ट एडमिट करता है कि भाई आई पर्सनली प्रेफर माय मदर्स ट्रांसलेशन। व्हाट? चारों जो बाकी 3 स्कॉलर हैं कहते हैं क्या? कहता है, फिर से बोलता है कि भाई मैं जो हूं, मैं तो अपनी माँ का जो ट्रांसलेशन है उसको उसको ज्यादा प्रेफर करता हूं। कहता है क्या बोल रहा है भाई? तो ये चौथा स्कॉलर कहते हैं हाँ सच बात है, माई मदर ट्रांसलेटेड ईच पेज ऑफ द बाइबल इनटू हर लाइफ। वो कहता है कि मेरी माँ ने जो है हर दिन बाइबल को जिया है और जब मैं उनके जीवन को देखता हूं तो मैं बाइबल को और अच्छी रीति से समझ पाता हूं। That is the best translation that I have ever saw. That is the most convincing translation जो मैंने अभी तक देखा है। Not once, not twice, not even according to a situation, but she daily lived according to the Bible. ना कि सिर्फ एक बार, ना कि 2 बार, ना कि किसी परिस्थिति में, लेकिन हर दिन। वो चौथा स्कॉलर कहता है मेरी माँ ने वो बाइबल को जिया है, वो बाइबल को जिया है। और जब इस इलस्ट्रेशन को हम सुनते हैं, जिस इलस्ट्रेशन से जो आप सुन रहे हैं, तो हमारे सामने जो है ना एक वर्ड आता है इस इलस्ट्रेशन को जब हम ध्यान से सुनते हैं, और वो वर्ड है कंसिस्टेंट। आई डोंट नो आपने पहले कभी सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन हम ये देखते हैं हिज मदर वॉज कंसिस्टेंट इन लिविंग आउट द बाइबल डेली। उसकी माँ जो है कंसिस्टेंट थी कि हर दिन वो बाइबल को जिए, बाइबल में जो लिखा है उसको अपने जीवन में लागू करे। शी वॉज कंसिस्टेंट, ना कि एक बार, ना कि 2 बार, लेकिन हर दिन, हर समय, हर घड़ी। लेकिन सवाल ये उठता है, व्हाट डज कंसिस्टेंट मीन? कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? मैं डिक्शनरी में सर्च कर रहा था, मैं पढ़ देता हूं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है इट इज अ पॉजिटिव एबिलिटी टू बिहेव और एक्ट इन अ सिमिलर वे ऑलवेज। नहीं, ये एक सकारात्मक तरीका है, सकारात्मक खूबी है कि मैं किसी तरीके से जो जी रहा हूं उसको मैं वैसे ही जीते रहूं, सिमिलर वे में हमेशा जीते रहूं। हिंदी में कहता है ये हमेशा एक समान तरीके से व्यवहार करने या कार्य करने की एक सकारात्मक क्षमता है। एक समान कार्य करने की क्षमता है कंसिस्टेंट। और जब आप ये कंसिस्टेंट वर्ड को और सुनते हैं, मतलब YouTube में अगर देखें तो ये कंसिस्टेंट वर्ड जो है आजकल सक्सेस से जोड़ा जाता है। बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु हैं, बहुत सारे सक्सेस गुरुज हैं जो कहते हैं इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो जरूर आप सक्सेसफुल होंगे। लेकिन मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं, डज बाइबल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस? Does Bible also talk about being consistent? क्या लगता है? जब मैं अभी एक्चुअली रिसेंटली डैनियल की पुस्तक पढ़ रहा हूँ
और डैनियल में जो है चैप्टर 1 में जब हम आते हैं तो हम इस कंसिस्टेंट वर्ड को वहां पे देखते हैं, या उसका एक एग्जाम्पल हम जो है चैप्टर 1 के अंदर हम देखते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने को पता है, डैनियल चैप्टर 1 जब आप पढ़ेंगे तो एक इंसिडेंट हो रहा है। हम देखते हैं कि बेबीलोन का एक राजा है जिसका नाम नेबुकदनेस्सर है, और वो जो है यहूदा पे अटैक करता है। और जब वो अटैक करता है तो बाइबल बताती है मंदिर का जितना भी सामान है वो उसको उठा के ले जाता है, और साथ ही सिर्फ चीजें नहीं ले जाता लेकिन लोगों को भी साथ में अपने बंदी बना के ले जाता है। और जब आप आगे पूरी इंसिडेंट पढ़ेंगे तो हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों को वो बंदी बना के ले जाता है तो अपने कर्मचारी को बुलाता है, अपने ऑफिशियल को बुलाता है, बोलता है कि ये जो बंदी बनाए हुए लोग हैं इनमें से तू क्रीम लोगों को चुन के बाहर निकाल, जो जवान हैं, जो देखने में अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, या राजघराने के हैं, हम या वो लोग जो मेरे दरबार में रहने के योग्य हैं, उनको जो है तू छांट के निकाल दे। और फिर वो आगे बोलता है, ये ऑर्डर देता है कि ये जो छांटे हुए लोग हैं जिनको तूने चुना है, ये 3 साल तक ट्रेनिंग में जाएंगे, जहाँ पे इनको हमारे जगह की, हमारे देश की लैंग्वेज सिखाई जाएगी, कल्चर सिखाया जाएगा, इनको अच्छी वाइन दी जाएगी, खाना दिया जाएगा, और ये लोग जो है फिर 3 साल के बाद मेरे दरबार में रहेंगे या रहने के योग्य बन जाएंगे। और ये जो कहानी जब हम पढ़ते हैं, ये इंसिडेंट को पूरा आगे पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जो बंदी बनाए गए लोग थे, इनमें से 3-4 लोगों के नाम हम देखते हैं। पहला है डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। और जब ये राजा जो है ये ऑर्डर निकाल देता है कि इनको मेरे देश का अच्छा खाना दिया जाएगा, वाइन दी जाएगी, लैंग्वेज सिखाया जाएगा, मेरे दरबार में रहने की योग्य ट्रेनिंग दी जाएगी, तो बाइबल हमारे सामने रखती है कि डैनियल जो है अपने मन में विचार करता है, ये डिसीजन ले लेता है कि आई विल नॉट डिफाइल माई सेल्फ बाई ईटिंग द किंग्स फूड एंड ड्रिंक हिज वाइन। बाइबल ये लिखती है कि दानियल जो है अपने मन में ये ठान लेता है कि मैं जो हूँ राजा का खाना नहीं खाऊंगा, जो दाख मधु वो देगा वो मैं नहीं पीऊंगा, और अपने आप को जो है इन सब चीजों से अशुद्ध नहीं करूंगा। और फिर जब आगे कहानी बढ़ती है तो हम ये देखते हैं दानियल और अपने जो दोस्त हैं उसके, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो किंग के जो ऑफिशियल है, हाँ, उसके पास जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें राजा का खाना मत दे, लेकिन हम जो है एक वेजिटेरियन डाइट में जाना चाहते हैं क्योंकि वही हमारे लिए सही है। और फिर उसके बाद वो प्रॉमिस करता है कि तू हमें 10 दिन तक देख, 10 दिन तक जो है हमें ये शाकाहारी खाना दे और पानी दे, और 10 दिन के बाद जो है तू डिसाइड कर लियो कि क्या डिफरेंस आता है कि नहीं आता है और क्या होना चाहिए। और फिर जब हम आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं when they consistently had the vegetarian food, ध्यान दीजिएगा, when they consistently had that vegetarian food and water for 10 days, जब उन्होंने लगातार consistently वो खाना, जो वेजिटेरियन खाना है, जो राजा का खाना नहीं है, जो दाख मधु नहीं है लेकिन पानी है, वो 10 दिन तक रेगुलरली खाते हैं, पीते हैं, तो बाइबल 15वीं आयत में कहती है, डैनियल चैप्टर 1 वर्स 15 कहती है, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। Can you see this? Can you understand what is happening? मैं फिर पढ़ता हूँ, 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। Can you see this? There was a difference. हाँ, जो बाकी जो लोग थे, जो सिलेक्ट किए गए थे राजा के दरबार में रहने के लिए, जो राजा का भोजन खा रहे थे, वो और डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। ये जो 4 दोस्त थे ये ज्यादा अच्छे थे और ज्यादा सुंदर थे इन लोगों से जो राजा का खाना खा रहे थे ना। मैं यहाँ पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम ये चैप्टर 1 पढ़ते हैं और जब हम आगे पढ़ते हैं, ये जो 10 दिन वाला जो फ्रेज है ना, ये इसको हमें सोचने की जरूरत है। दिस एक्चुअली कॉट माई अटेंशन ऑल्सो।
यू सी, जस्ट लाइक डैनियल, जब हम डैनियल को देखते हैं, डैनियल की तरह भी हम भी जो है अपने दिमाग में विचार करते हैं, अपने मन में विचार कर लेते हैं कि ये मैं डिसाइड करूंगा, ये मैं अचीव करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हर साल की जब शुरुआत होता है तो हम जो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखते हैं कि इस साल मैं ये करूंगा। हाँ, इन आवर माइंड वी टेक डिसीजन टू अचीव समथिंग, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो शायद अपनी लाइफ में सक्सीड करना हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट क्रैक करना हो, या कोई टास्क करना हो, या इतना अमाउंट ऑफ मनी सेव करना हो, या अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंस लाना हो। हम अपने मन में विचार कर लेते हैं हर साल। आई डोंट नो आपने किया है, इस साल किया था कि नहीं किया था, लेकिन अगर किया है तो वेयर हैव यू रीच्ड? Are you consistently doing it? सच बात यह है कि हम बहुत बार फेल हो जाते हैं। हम मन में विचार तो करते हैं, जिस तरीके से बाइबल बड़ा प्रिसाइज वो वर्ड है, दानियल ने मन में ठान लिया। हम भी जो है कई बार मन में ठान लेते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन बहुत समय ऐसे होता है कि हम सक्सीड नहीं कर पाते। डू यू नो व्हाई? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? बिकॉज वी लैक कंसिस्टेंसी। हम जो है कंसिस्टेंट उस पर लगातार काम करना भूल जाते हैं। हाँ, उसमें लैक करना कर जाते हैं। हम 100% अटेन तो करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू अटेन 100%, बट वी गेट टायर्ड इन द जर्नी टूवर्ड्स दैट 100%। हम वो 100% पाना तो चाहते हैं, लेकिन वो जो दौड़ है उस 100% के लिए, या वो जो जर्नी है वो 100% पाने के लिए, वो जर्नी में हम थक जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम कोई और चीज जो है हमारा ध्यान भंग कर देती है, या हम खुद डिस्करेज हो जाते हैं। हम खुद डिस्करेज हो जाते हैं। और इसीलिए जो है जॉन मैक्सवेल का एक बड़ा अच्छा कोट याद आता है। जॉन सी मैक्सवेल इस तरीके से कहते हैं, स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड विद कंसिस्टेंसी एवरी डे लीड टू ग्रेट अचीवमेंट्स गेन्ड स्लोली ओवर टाइम। मैं हिंदी में भी पढ़ता हूं। प्रतिदिन निरंतरता के साथ दोहराए गए छोटे छोटे अनुशासन समय के साथ धीरे धीरे प्राप्त होने वाली महान उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं। Directly he is saying we need to have a discipline of repeated consistency. हमें जो है एक छोटा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि जो हमने डिसाइड किया है उस पे हम चलते जाएं। Daniel and his friends were consistent in their decision and it brought great results. दानियल और उसके जो दोस्त हैं वो लगातार 10 दिन ही भले लगातार वो चीज करते गए, और हम देख सकते हैं उसका रिजल्ट क्या निकला। it was a great result. And this is what something that we as an individual we can learn in our life. हाँ, हम जो हैं व्यक्तिगत रूप से इसको सीख सकते हैं that in life being consistent is very important. जीवन में consistent होना बहुत ही जरूरी है, किसी भी चीज को लेके हो। और इसलिए जो है मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, encourage करना चाहता हूँ, be consistent in what you do. Be consistent in what you do. फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ वो चौथे स्कॉलर की जो माँ है, she was consistent in living a good Christian life and it made a difference in the life of her son. वो जो स्कॉलर की माँ है वो रोज हर दिन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार चली, और उसका रिजल्ट जो है वो उसका बेटा है जो देख सकता है अपने जीवन में वो आशीष। If you want to succeed in the task given to you or in your business or in your work, be consistent. अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में डिफरेंस लाना चाहते हैं,
बी कंसिस्टेंट। हाँ, बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहिए। और ना कि सिर्फ मटेरियल चीज के लिए, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए भी कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आत्मिक जीवन में फेलोशिप में नहीं है, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप ठंडे पड़ जाएंगे और शायद हो सकता है परमेश्वर से दूर भी चले जाएं। इसलिए मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपके लिए आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। यानी जो आपने ठान लिया है उसको भूलिएगा नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ मैं खत्म करूंगा। पिछले कुछ हफ्ते पहले जो है, मैं जब प्रचार कर रहा था तो मैंने कलीसिया को प्रोत्साहित किया कि उस दिन इनफैक्ट मैं प्रचार कर रहा था अबाउट बाइबल रीडिंग, हाउ एसेंशियल इट इज कि हम रोज परमेश्वर का वचन पढ़े। और मैंने कलीसिया को उत्साहित किया। इनफैक्ट अगर आप कलीसिया का हिस्सा हैं तो ये आपके लिए एक रिमाइंडर भी है कि पुट अ रिमाइंडर इन योर फोन कि आप रोज परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट रहना उसमें भी बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू एनकरेज यू टुडे। मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु आपके साथ है, प्रेज गॉड। प्रभु आपको आशीष देता है, प्रेज गॉड। प्रभु ने आपको छुड़ाया है, बचाया है, नया जीवन दिया है, छुटकारा दिया है। लेकिन क्या आप उस छुटकारे में कंसिस्टेंटली चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और दूसरी चीज, टेक स्मॉल स्टेप्स एंड सी बिग रिजल्ट्स। रेगुलरली टेक स्मॉल स्टेप्स एंड सी बिग रिजल्ट्स। यही हम देखते हैं। 10 दिन तक दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो कंसिस्टेंट थे जो उन्होंने मन में ठाना, एंड देन दे सॉ द रिजल्ट। अगर आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सी आर यू कंसिस्टेंट और नॉट। देखें कि आप इस समय कंसिस्टेंट है कि नहीं। और ये भी देखें अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं तो क्या वो चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं अपने गोल से, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। बट आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू टुडे अगेन, बी कंसिस्टेंट इन व्हाटएवर यू डू। प्रभु आपको आशीष दे। एंड वुड यू अलाउ मी टू प्रे फॉर यू एट दिस टाइम। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप जो भी हैं, कहीं से भी सुन रहे हैं, I just want to pray for you at this time. I just want to pray and encourage you कि आप अपने जीवन में कंसिस्टेंट रहें। Let me pray. प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये समय दिया कि आपके वचन से हम देख सके। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, इस समय जो भी व्यक्ति जो है ये वीडियो देख रहे हैं या ये सुन रहे हैं, Lord, I just want to pray that bless him, bless her, bless this family. And even जो हमने आज पढ़ा है, सीखा है आपके वचन से कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु इस भाई और बहन के लिए कि ये अपने जीवन में कंसिस्टेंट रहें, अपने आत्मिक जीवन में कंसिस्टेंट रहें, लगातार आपके वचन के अनुसार चलने पाएँ, लगातार अपने जीवन में आपको लोगों को दर्शाने पाए। लेकिन साथ ही मैं ये भी प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इनके ऑक्यूपेशन है, जो इनका कार्य है, जो इन्होंने अपने मन में ठाना है, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इनको इतनी बल, सामर्थ, शक्ति दें कि उस पर कंसिस्टेंटली काम कर सकें, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन हमें हर चीज़ के लिए प्रोत्साहित करता है, हर चीज़ के लिए गाइड करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। थैंक यू फॉर इनकरेजिंग अस थ्रू योर वर्ड। इन जीसस नेम, आमेन। गॉड ब्लेस यू।